बहन प्रिया कह रही थी कि ओशिया में कोई विदेश के लोग आएंगे, यहाँ से क्या लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से सीढ़ी लेके चले जाएंगे। अरे कमाल कर रहे हो, ओशिया की सीढ़ी तो पूरे देश विदेश में चली थी, लेके चले जाएंगे। जोरदार जयकारे लगाएं, जय बोले सच्चाई माता की, जय बोले तेयाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी, ओशिया के पूर्व प्रधान बोमाराम जी, बहन नील बारूपाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाने वाली गांव की दलित की बेटी प्रिया सिंह मेघवाल, सम्मानित मंच, पूरे जोधपुर से ओशिया से आए हुए प्रमुख नेतागण, कुछ नाम मैं ले लेता हूं, मेरे पास एक कागज आया है। ओम जी खारी सरपंच साहब, डॉक्टर श्रवण जी लगातार ये लगे हुए हैं, भाई प्रेम सिंह बेरड़, ऊर्जाराम गोदारा, राजू बेनीवाल, पन्नाराम कड़वासरा, ओम जी बाना, दुर्गाराम जी गोपात, दुर्गाराम जी गोदारा गोदारा, टिक्कू हुड्डा और पूरी टीम, ये शिमला मेघवाल, पूरी हमारी टीम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, हमारी ये बालिकाएं, जो छात्र संघ के अध्यक्ष और बच्चियां जो बैठी है, सम्मानित मंच, भाई बावड़ी के प्रधान राजूराम खोजा, इनका भाषण मैं ये अगली बार वापस जब हेलीकॉप्टर सभा करूंगा जब देंगे भाषण, आज पेंडिंग रख दिया क्योंकि बहुत लेट हूँ, 5-6 घंटे लेट हूँ, 3-4 फिर बच जाएगी लग रहा है, फिर बीमार नहीं पड़ जाऊं, ये भी ध्यान रखना। अभी अब नारे लगाते हो, हनुमान जी संघर्ष करो, एक नारा ये भी लगाओ, हनुमान जी आप नींद लो ताकि तबीयत ठीक रहे। तो मैं तो संघर्ष करता रह जाऊंगा, कहीं न कहीं पता लगेगा कि रथ के अंदर गड़बड़ हो गई, ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि आदमी को नींद भी जरूरी है। ये प्रिया सिंह मुझे मिली 20 दिन पहले जब पार्टी ज्वाइन करी, मैंने कहा प्रिया सिंह तुम इतनी, भाई ये तो पूरा शरीर को समय देना पड़ता है, जब जाके जो रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये तो शरीर को पूरा टाइम देना। मैंने कहा हम तो कुछ ही टाइम नहीं दे पा रहे, 20-25 साल हो गए संघर्ष करते हुए, लेकिन इच्छा रहती है कि खाना खाने में जो 3 घंटे खराब होते वो नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसी कोई टेबलेट बता दे कि चलते चलते गाड़ी में ले लें ताकि खाने का काम 3 घंटे बच जाए, ताकि और आपका काम कर सके। इतना ज्यादा आप लोगों का जो प्रेम है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा समय आपको कैसे मिले। आज ओशिया के अंदर कोशिश करी, मैंने कहा सुबह 9 बजे उठ गया, मैं 5 बजे सोया था, उठ के मैंने कहा चल दूंगा, उतना कुतना मेला हो गया, कई लोग आ गए, बातचीत हुई, 11:30-12 बजे निकले। लेकिन ओशिया में पहुंचते पहुंचते, चूंकि इसका नाम सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा है, तो मैंने कहा रथ के अंदर ही चलूंगा पूरे समय। अब गांव के गांव आप सब, हर ढाणी गांव मोहल्ले के अंदर, बाजार के अंदर सब लोग खड़े हैं स्वागत करने के लिए। तो रथ यात्रा का मतलब ये तो रथ के अंदर ही दिखेगा आदमी रथ पे है नहीं। वैसे तो रोज आप मुझे देखते हो, तो मैं रथ पे बैठ के ही आया ओशिया के अंदर, पूरे टाइम समय लग गया। वैसे कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को आप देखते होंगे, रथ छोड़ा और गाड़ियों में आए, फिर रथ अगले, उनके रथ भी 7-7 8-8, मतलब बड़ी मुश्किल से एक रथ का जुगाड़ हो पाया मेरा। एक रथ, ये भी थोड़ा इतना बदमाश है, कभी इसका कुंडा खराब हो जाता, कभी ताला, कभी ऐसे, कभी पंखा पड़ जाता, ऐसे ही मिलते हैं। तो पार्टी किसानों की पार्टी भाई, ये तो कांग्रेस बीजेपी तो है नहीं, हमने राज किया नहीं, हमने राज करने की बात करी राजस्थान के अंदर। लोग कह रहे थे आप कौन सी यात्रा निकाल लोगे, लो निकाल रहा हूँ यात्रा। आप कौन सा हेलीकॉप्टर घुमा ले, घुमा दिया हेलीकॉप्टर 18 के अंदर, कितने बार हेलीकॉप्टर घुमा दिए। लेकिन ईडी और सीबीआई मेरे घर पे नहीं आई। मोदी से मिला हुआ होता और काम करता तो ईडी मेरे पीछे पड़ जाती, और गहलोत से मिला हुआ होता तो उसके बेटे को जोधपुर में नहीं आ रहा था। ये भी आप अच्छी तरीके जानते हो। गहलोत मेरा कोई दुश्मन नहीं है, गहलोत ने जिन परिवारों को छलटाया वो तो उसकी गोदी के अंदर बैठे हैं सारे के सारे, मैं थोड़ी बैठा हूँ गोदी के अंदर। जब आवश्यकता पड़ी थी, जब आवश्यकता पड़ी, गहलोत की सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल अपने 3 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ खड़ा था कि उस दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाए जो बनना चाहता था कि नहीं था मैं। और 18 के अंदर 3 एमएलए मेरे चुनाव जीते, तब मैंने कहा कि मैं कहता हूं उस आदमी को सीएम बनाओ
तो 3 विधायक साथ देंगे। आपने अच्छी तरह ये बयान पढ़े होंगे। ये हनुमान बेनीवाल उधार की लड़ाई लड़ने का शौक अगर किसी को, जिस तरह बजरंग बली सीताराम जी की पत्नी थी लेकिन कूद पड़े बजरंग बली, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो हनुमान बेनीवाल उधार की लड़ाई लेके उन किसान नेताओं के परिवारों में दम नहीं है, उनके बच्चों में दम नहीं है, जो किसान कौम की लड़ाई हनुमान अकेला राजस्थान और पूरे देश के अंदर लड़ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं। भाइयों, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मुझे लड़ने का शौक है। मैं भी चाहूं तो सुबह कांग्रेस, शाम को बीजेपी, फिर कांग्रेस में कभी गहलोत, दूसरे दिन पायलट, कभी राहुल, कभी प्रियंका, कभी उसकी बहन, कभी मौसी, कभी भांजा। मुझे कौन रोक रहा है? मैं जब चाहूँ जब फोटो खिंचाऊं, जब चाहूँ यात्रा में जाऊं, टाटा बाय बाय करके चला, मुझे कोई रोक रहा है क्या? मैं भी जानता हूँ सारी चीजें। मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कॉलेज का अध्यक्ष था, मेरे पिताजी विधायक थे, साधन संपन्न हूँ, वैसे नहीं उठ के आ गया, एकदम से आ गया। भाइयों, लड़ाई लड़ी, 13 एमएलए एमपी के चुनाव लड़े मेरे परिवार ने, 13, 7-8 बार जीत गए। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि किसी एमपी के साथ बैठे, एमएलए के साथ बैठे, किसी नेता के साथ लगेगा कि हम हमारे भाई के साथ बैठे हैं, हमारे परिवार के अंदर। ऐसा हनुमान बेनीवाल के अंदर आप देखो, आधी रात को अगर कोई मदद मांगने आता है, मैं चाहता हूं मेरे घर से कोई खाली नहीं जाए। मैं प्रयास करता हूं, गहलोत से भी लड़ रहा हूं, मोदी से भी लड़ रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से खाली नहीं जाए, उसकी मैं मदद करूं। मैं ऐसे नहीं हूं कि एक दिन आया और 15 दिन गायब, एक दिन आया 6 महीने गायब। मेरे नागौर के अंदर एक नेत्री अचानक उसकी आत्मा जग गई, बोली मैं तो भाजपा में जाऊंगी। अरे क्या हो गया? तुम्हारे दादाजी तो 40-50 साल भाजपा के सत्यानाशी का फूल कहते थे, और तुमने तो बीजेपी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा, क्यों जाओगी? बोले नहीं, हनुमान के काम हो रहे हैं। हनुमान के काम तो वसुंधरा के समय भी हो रहे थे, लाल बत्ती लगा घूम रहा था, उतार ली क्या वसुंधरा लाल बत्ती? मुझे रोकने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। ये जो झंडा मैंने दिया ना आपको, हरे रंग का, ये झंडा सामने कर दो तो राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार झंडे को देखती पीछे हट जाती है। आरएलपी का झंडा हट जाओ साइड के अंदर। जिस तरह लाल कपड़ा दिखाने से रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा दिखाने से सरकार रुक जाती है देश और प्रदेश के अंदर। और आपको शायद मुझे लग रहा है आपको पुलिस के 1-2 आदमी यहाँ पसंद नहीं हो जाएंगे, नहीं है ना? मैं उनका ऐसा इलाज कर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कह दिया अब, मैंने कह दिया मतलब मैंने कर दिया। आचार संहिता को 3-4 दिन बाकी है, और उसके बाद तुम जानते हो क्या होगा, तो समझ जाओ सारी बात। और मेरी एक आदत है, मैं आधा अधूरा काम नहीं करता, मैं पूरा काम करता हूं। या तो पागल होकर सड़कों में पत्थर फेंकता है, या जेल चला जाता, 2 ही काम करता है। और तीसरा ऊपर जाता। मेरे से लड़ने वाला मुझे सड़कों में ढंग से लड़ता हुआ अभी तक नहीं दिखा। या तो राजीनामा किया, या मेरे पास आया और ये चला गया। मैं तो किसी लड़ने वाले वीर को मैंने देखा राजस्थान के अंदर। और मैं जिसके पीछे पड़ा, उनको दिन में तारे दिखाए और इतिहास उठा के देख लो। और मेरी मदद से अगर कोई विधानसभा लोकसभा में पहुंच गए, और पहुंचने के बाद अगर उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी क्या है, वो तो चुनाव आएंगे तो पता लग जाएगा। तो आचार संहिता लगी, चुनाव आ गए, चुनाव में ही पता लगता है, घोड़े का रेस में पता लगता है, मर्द का लड़ाई में और नेता का चुनाव के अंदर। चुनाव प्रदेश का नौजवान लड़ रहा है, चुनाव प्रदेश का किसान लड़ रहा है। इस बार लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं होगी, लड़ाई इस राजस्थान को बचाने की होगी। 80 लाख नया वोट है, वो 80 लाख वोट राजस्थान का भविष्य तय करेगा। और 80 लाख वोट कौन है? वो वोट है जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देखना चाहता है, वो वोट है जो राजस्थान के अंदर किसी अबला की चीख पुकार नहीं सुनना चाहता, वो 80 लाख वोट है जो पेपर लीक नहीं चाहता, वो बजरी माफिया, भू माफिया, खान माफिया नहीं चाहता, वो शांत राजस्थान चाहता है। वो चाहता है कि हमें रोजगार मिले, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, शांति का राज राजस्थान के अंदर हो। और भाइयों, 80 लाख जो नया वोट है वो तुम्हारे में ज्यादातर पहला वोट करेंगे। 80 लाख वो और 80 लाख हमें मिले थे 2018 के अंदर। कांग्रेस को 139, बीजेपी को 136 और 80 लाख हम सबको मिले थे। तब हम अलग अलग प्रयास करेंगे,
एक बार इस बार गठबंधन अगर हमारे छोटे जो दल है राजस्थान के अंदर उनसे गठबंधन हो जाए, नहीं भी होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता दूं, कुछ इलाकों के अंदर अगर हमें लगेगा कि हम बिल्कुल कमजोर स्थिति में और हमारे दूसरे भाई जीत रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा राजस्थान में 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां आप जाओगे तो ऐसा लगेगा राजस्थान में खड़े हो कि कोई मध्य प्रदेश में खड़े हो, उड़ीसा में ऐसा लगेगा आपको, कहाँ खड़े हो आप, ऐसा लगेगा, कोई जरूरी नहीं। और अगर ये लिखा है कि हमें 200 पे लड़ना है तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। भाइयों 70 साल जिस राजस्थान के बारे में चर्चा चलती थी देश के अंदर कि राजस्थान में पार्टी नहीं बन सकती, यहाँ तो 2 ही पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। चर्चा चली देश के अंदर, जब सरदार शहर का उपचुनाव हुआ, बल्लभनगर का उपचुनाव हुआ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को चौथे नंबर पर धकेला और सरदार शहर के अंदर 50,000 वोट लेके ये संदेश दिया चुनाव जल्दी हो गया था और 3 महीने बाद होता तो सहानुभूति की लहर उस परिवार को मिली थी, वो भी नहीं मिलती और आरएलपी सीट निकाल लेती। मुझे पूरा भरोसा ओसिया पे, खींवसर ओसिया के अंदर अंतर नहीं, खींवसर लोहावट ओसिया भोपालगढ़ बिलाड़ा, हमारी रीति नीति संस्कृति एक है। हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं और एक बार मन में प्रण कर लेते हैं, वो करके ही मानते हैं। और आपने प्रण कर लिया और 10-5% अगर बचे हैं वो इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता का, लगी आचार संहिता और कूद के आ गए। भाई काम आता है लड़ाई के अंदर, आता कि नहीं आता, कितना भी झगड़ा हो और भाई पे कोई आंख उठाए दूसरा भाई कहता है नहीं मेरा भाई है, आपका भाई इस प्रदेश को बचाने के लिए लड़ रहा है। ओसिया में कांग्रेस बीजेपी जीत जाएगी, कुछ नहीं होगा, जीतती आ रही है, लेकिन आरएलपी अगर जीतती है मैसेज आएगा देश के अंदर कि ओसिया की सीट पे भी किसान कौम का कब्जा हो गया, किसानों की पार्टी जीती है। ये संदेश आपको राजस्थान के अंदर देना। ओसिया में नया नहीं, पंचायत चुनाव के अंदर 35,000 से ज्यादा वोट ओसिया के अंदर आपने इस पार्टी को दिए। बावड़ी के अंदर जो ओसिया की पंचायतें आती है, भाई राजूराम खोजा तो विश्वविद्यालय की राजनीति से आते हैं, राजूराम और ये सब लोग वो लोग हैं जो हमेशा आपके लिए लड़े, प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको दबाने का काम किया। 2 साल हो गए, कभी वीडियो नहीं लगने देते, कभी ग्राम सेवक नहीं, कितनी अच्छी राजनीति। खींवसर के अंदर आप जाके देखें, कोई खींवसर में अगर ये कह दे कि हनुमान जी ये पूछ के काम करते हैं वोट दिया कि नहीं दिया, मेरे पास बात कर लेना आप, मुझे तो यही पता है, मैं तो चाहता हूँ जो मेरे पास आ गया सब वोट देते हैं, नहीं भी आया सब देते हैं। इतना विकास करा दिया खींवसर के अंदर। अब तो स्थिति ये हो गई सड़कें बनाने की जगह नहीं है, तो मैंने कहा सड़क के ऊपर ही सड़क बना दो वापस, और क्या करो बताओ मुझे। कई जगह डबल छुट्टी निकल गई, वो ऐसी फोन करते हैं, चीफ इंजीनियर फोन करते हैं, अरे साहब कौन सी है, वो क्या दिक्कत है, क्यों तो 3.75 तो बनी, उसके ऊपर आगे मैंने कहा नहीं उसको 5.5 कर दो। खींवसर की हर रोड 5.5 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र इस देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, ये देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा है। कोई खींवसर के अंदर आए तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन है। कुचेरा जो नागौर की राजधानी हुआ करती थी, राजस्थान की राजधानी थी, कुचेरा के अंदर जब मैं एक बार गुजर रहा था 2013 के अंदर, मैंने देखा 4 फीट पानी था और एक दूल्हा दुल्हन शादी करके एक जोड़ा, उस पानी के अंदर उनकी छोटी गाड़ी फंस गई। मैं रुका, लड़के हंसी उड़ाते, हाँ देखो देखो अंदर फंस गए। अरे मैंने कहा तुम इनको निकालो, अपनी मजाक उड़ा, फिर निकाल के लाए तो उन्होंने आते ही कहा कि यहाँ के नेता कौन है। मैंने कहा मैं ही हूँ जिन्होंने निकाला आपका। क्या हुआ, बोले सड़क नहीं बन सकती, क्या यहाँ सड़कें नहीं बनी। मैंने कहा यहाँ के नेता तो वो थे जो ये भाषण देते थे कि ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएगा, बिजली आएगी तो करंट आएगा, पढ़ोगे तो लड़कियां चली जाएगी तुम्हारी, ये भाषण देते थे। लेकिन मैं लेट आया हूँ बहन जी, अब की बार जब आप आओगी तो बाईपास भी मिलेगा और यहाँ सीसी भी मिलेगी। भाइयों उस कुचेरा का कीचड़ अगर किसी ने मिटाया, हनुमान बेनीवाल ने उस कुचेरा गांव के अंदर महाविद्यालय खुलवाया और शिक्षा की क्रांति खींवसर के अंदर ऐसी लाया कि 7 कॉलेज खुला दिए। कितने? 7। हाँ ये सही है कि मेरा कागज सरकार में जाता है, सरकार डरती है। अगर हनुमान का काम नहीं किया तो जगह जगह चुनाव हरा देगा राजस्थान में। दिल्ली वाले भी डरते हैं, राजस्थान वाले भी डरते हैं। अब डर का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता, मैं आपसे डरता हूँ। मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आप जिद कर ले तो उतरो रथ से नीचे, उतर जाता हूँ और क्या करूँ, जाऊंगा। बाकी मैं भी चाहता हूँ रथ से बार बार, आप बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं उतरते, लेकिन आप जिद करके बैठते, उतरना ही पड़ेगा।
उतरता हूँ, आओ अभी का भी नहीं आ पाता तो मैं कहता हूँ अगली बार आ जाऊँ भाई, प्लीज माफ कर। मैं जानता हूँ और आप भी मेरी पीड़ा समझते हैं। आप देख रहे हो, एक व्यक्ति जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, पंजाब से किसानों का आंदोलन चला, पंजाब में वो आंदोलन का बूम पंजाब के अंदर था, पंजाब के किसानों ने दिल्ली को घेरने की रणनीति बनाई, दिल्ली की ओर बढ़े, अकेले पड़ गए। ज्यादातर जड़ सिख थे, हमारा डीएनए एक है, जड़ सिख जाट बिश्नोई ये सब हमारा डीएनए एक है। हरियाणा के किसानों ने कहा कि पंजाब वाले तकलीफ के अंदर है, उठो उनका साथ दो। यूपी दिल्ली का किसान साथ आ गया, बॉर्डर रोक लिए गए, लेकिन राजस्थान का बॉर्डर नहीं रुका, दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम नहीं हुआ। उन किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, इतनी मदद कर दो, एक नया इतिहास बनेगा। वीर तेजाजी महाराज भी उसी धरती से आते हैं जिन्होंने गायों के लिए कुर्बानी दे दी, आप हमारे लिए कुर्बानी दो, मोदी को छोड़ो, इस हाईवे को जाम करो। भाइयों, एक हुंकार भरी, NH-8 जाम कर दिया और तीनों कृषि बिल वापिस हुए। मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए परोसी हुई थाली को ठोकर मार दी, दिल्ली की थाली, वो भी स्टेट की थाली नहीं, दिल्ली की मिनिस्ट्री को ठोकर मार दी। इधर जब अग्निपथ आया, सेना के सम्मान के अंदर अगर देश का कोई सांसद सड़क पे आया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने इस देश को आजाद कराया 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर अगर सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी, हमारी कौम ने दी है, हमसे टक्कर मत लो। और 2 लाख की रैली का परिणाम ये हुआ कि मोदी डर गए। लोकसभा के अंदर हर भाषण में आप देखते हो कि अग्निपथ की बात जरूर कहता हूँ ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, और परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% रखते थे, 75 वापिस भेजने की बात थी। सरकार ने कहा कि आधों को वापस रख लेंगे, आधे वापिस भेजेंगे, एक दिल्ली की हुंकार और भरेंगे दिल्ली की तरफ, अग्निपथ को भी वापिस करवा देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। आपने बड़े बड़े आंदोलन देखे, अभी छात्र संघ चुनाव को लेके यहाँ कई बच्चे मंच में बैठे होंगे, मुझे बुलाया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, चुनाव नहीं हो रहे। मैंने कहा कैसे नहीं हो रहे, वसुंधरा के समय चुनाव बंद हुए, मैं विधायक बन के गया, धरने पे बैठा, चुनाव की घोषणा करी, यही सीएम था 100 किलो, 2009-10 की बात है। मैं गया यूनिवर्सिटी कैंपस, कई बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, उनका हमारे आपका साथ देने, कोई नहीं आया। बच्चों ने कहा भाई साहब कोई लड़ने वाला नहीं है, आप लड़ाई लड़ो। मैंने लड़ाई लड़ी, इस प्रदेश के अंदर 8-9 रैलियां करी, जयपुर में रैली की, और आपने मुझे भीगते हुए देखा था ना, भीग रहा था 2 घंटे तक। किसके लिए भीग रहा था? इन बच्चों के लिए। ये नई पीढ़ी तैयार हो, नई राजनीति तैयार हो। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रथम सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। यहाँ के माध्यम से जो, इस चुनाव के माध्यम से जो बच्चे आएंगे वो मजबूत, बेबाक और लड़ने वाले होते हैं। ये प्रयास हनुमान बेनीवाल ने किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सरकार ने बीच में गड़बड़ की, मंत्री के घर पे ईडी आ गई थी, तो मंत्री खुद परेशान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आचार संहिता से पहले छात्र संघ चुनाव की घोषणा राजस्थान के अंदर हो। ये मैं प्रयास पूरा करूंगा। कांग्रेस के वो नेता जो छात्र हितों की बात करते थे, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के अंदर जो जवान की बात करते थे, किसान की बात करते थे, कहाँ चले गए? उसी गहलोत की छतरी के नीचे बैठ गए जाके, बड़ी डींग आंकते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ क्या नौचुला की धूड़ करी, क्या करी राजस्थान में, बताओ मुझे। कुछ नहीं किया, जाके गहलोत की छतरी के नीचे बैठना। तो खराब क्यों किया कांग्रेस पार्टी को? क्यों खुद खराब हुआ? क्यों हमारे जैसे लोगों को खराब किया? क्यों किसानों जवानों को बरगलाया? छात्र संघ पे एक ट्वीट तक नहीं कर सके कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर इतनी बात कर देते तो भी आपके मन में होती कि हम जब तकलीफ में थे तो उस नौजवान नेता ने हमारी बात उठाई। भाइयों, हर वो मुद्दा जो कोई नहीं उठाता, हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी उस मामले को उठाती है। क्योंकि लंबा समय हो गया और मुझे ओसिया के अंदर अब लगातार टाइम भी देना है। आज रथ के माध्यम से आया हूँ, अगली बार मैं चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से आऊं। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को इस बात को लेकर मिर्ची लगेगी कि हेलीकॉप्टर से क्यों आएंगे, क्यों? तुम ही घूम सकते हो हेलीकॉप्टर में, मैं तो घूमूंगा हेलीकॉप्टर। हनुमान जी को पैसा कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा, तुम दे रहे हो ना पैसा। अभी ये रैली हुई, मैंने क्या दिया? खुद ही आ गए अपने साधनों से, आए कि नहीं आए? या जो मैंने नाम लिए करीब करीब वो लोग लेके आए। लगातार ओसिया के अंदर आता रहूंगा, पहले भी आता था। ओसिया खींवसर में कोई अंतर नहीं, खींवसर का विकास देख लें, ओसिया का विकास देख लें।
खींवसर का विकास देख लें, लौट का विकास देख लें, खींवसर का विकास देख लें, आप कोई सा भी इलाका ले लो, अपने जोधपुर का विकास देख लें। भाइयों, सत्ता के खिलाफ रहकर लड़ाई लड़के और अपने लोगों का काम करवाना और उनका मान सम्मान रखना, यही लड़ाई होती है। आप चापलूसी भी करो, सीएम के जयकारे भी लगाओ, सीएम साहब करते हुए घूमो, और फिर भी काम एक नहीं, एक ट्यूबवेल नहीं बनवा सकते, एक हैंडपंप नहीं खुदवा सकते। मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब मुझे चेराई, जो हमारा ये हरीश बेरड़ का परिवार पूरा चेराई कांड में जिंदा परिवार को जला, एक बच्चे को 3 उनको मैंने विधायक भेजे मेरे यहाँ पे, बात करी, मैंने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज के किसान के बच्चे हैं, और मैं चाहता था कि 1 करोड़ रुपए राजस्थान हम इकट्ठा करके उस परिवार को दें। दुर्भाग्य देखिए, नहीं तो हमें देने दिया और नहीं कांग्रेस ने 1 रुपया दिया। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है? वो बुजुर्ग लोग जो ओसिया के अंदर कहते हैं कि हनुमान जी तो नए लड़कों की पार्टी के बुजुर्गों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक बार बात करें, हरीश बेरड़ के घर पे जाएं, उनकी स्थिति देखें, किस स्थिति से गुजर रहे हैं वो बताओ मुझे। वो अगर 1 करोड़ रुपया आ जाता तो काम आता उन परिवार के, बाकी बचे हुए लोगों के। आदमी तो अपन वापस नहीं ला सकते जो चला गया, लेकिन आर्थिक संबल के माध्यम से उसे सांत्वना दे सकते हैं। ये जो दिन करते हैं अपने पीछे, इस बात के लिए तो करते हैं कि भाई लोग आते हैं, वो कहते हैं चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, जो आएगा जो आया है उसको जाना पड़ेगा, वहां घटना हो गई उसको देखो, ऐसे कह के दुख भुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हुआ, दुख भुलाया नहीं, दुख बढ़ा दिया। पैसे नहीं देने देंगे, न देंगे और न देने देंगे। मैं अलग आदमी हूं कि काम करूंगा और 2 जन लड़ लिए तो 2 जगह करूंगा, रोकूंगा नहीं किसी का काम। इसलिए खींवसर नागौर एक तरफ हनुमान बेनीवाल की तरफ चल रहा है। मैंने लड़ाने का काम नहीं किया, भिड़ाने का काम नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ये जागृति राजस्थान के अंदर चली। भाइयों, बिजली की कितनी बड़ी समस्या। अभी जब हमारे शहीद पुखराज मांडिया के अंदर वहां जाके आए, मैं बिजली के लिए किस तरह साधत दी। रामपुरा में बस ड्राइवर द्वारा जो घटना हुई उसके अंदर भी आप देखें, ये जो घटनाएं आए दिन हो रही है उसमें राजनीति जो की जा रही है। मैं चाहता हूं कि घटनाओं के ऊपर राजनीति नहीं हो, पीड़ित को मुआवजा मिले, दोषी सलाखों के पीछे हो। ये हर नेता को ये काम करना चाहिए। अच्छा, कौन नेता क्या कर रहा है ये तो सोशल मीडिया के युग में कहने की आवश्यकता नहीं। अभी बहन प्रिया कह रही थी कि ओसिया में कोई विदेश के लोग आएंगे, यहाँ से क्या लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे? यहाँ से सीडी लेके चले जाएंगे। अरे कमाल कर रहे हो, ओसिया की सीडी तो पूरे देश विदेश में चली थी, लेके चले जाएंगे और जाके देख लेंगे उसको दबा के, 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा। यहाँ की गंदगी के साथ साथ गंदगी की खुशबू, गंदगी की जो दुर्गंध और यहाँ की प्रसिद्ध सीडी, 2 चीज ले जाएंगे, जिससे उसका नाम है। दिल्ली में भी एक दुकान बना